साथ छोड़ूं ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। जो भरी भीड़ में तन्हा दिखाई देता है, वही शख्स मुझे अपना दिखाई देता है। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। ऐसी भीड़ से हटके इनकी आवाज है, ये जादूगरनी जैसी आवाज है। न सोने की तिजोरी, न चांदी का खजाना, न बर्छी गणा सा कटार लूटने। इनकी आवाज जब गूंजती है तो एक अलग तरह का समा पैदा होता है, मरीज को भी ये जीवित कर सकती है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। आज दिल से लाइव में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम इंडस्ट्री की जानी मानी आवाज से, सपना अवस्थी जी से। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये है आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से जिसमें दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। हियर इज सपना अवस्थी जी। बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। ओके। बहुत अच्छा लगता है, आप जब भी इस गेटअप में आती हैं तो ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर से बेहतर फोक सॉन्ग्स गवाए जाएं। शोज आप बहुत करती हैं, डिमांड्स तो अभी भी बहुत रहती होगी, खास तौर से उन गानों की जो सर चढ़ के बोले हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में। चाहे हम शूल फिल्म के गाने की बात करें, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, या फिर हम राजा हिंदुस्तानी के उस गाने की बात करें अलका याग्निक और उदित नारायण के साथ जो आपने गाया। वोकल आपका इतना गहरा, इतना वसी है कि रेंज इतनी हाई है कि आप भीड़ में भी अलग मालूम पड़ती है। जी जी। सो शुरुआत आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में की जी, वो शादी के बाद की। जी जी, शादी के बाद की, जो अक्सर नहीं देखा गया है। हाँ। शादी से पहले ही सब लोग अपना करियर वगैरह बनाते हैं, फिर शादी के बाद किनारा कर लेते हैं। जी जी, और आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। जी। मैं कैसे सोचा, जबकि आप एक क्लासिकल घराने से ताल्लुक रखती थी, आपने बचपन से ही सीखा था संगीत की तरफ आपका रुझान था। सो टेल मी, सबसे पहले कि आपने शादी के बाद शुरुआत क्यों की गायकी? देखिए, शादी के बाद मैं गाती तो थी, मैं गाती थी, ऐसी बात नहीं है। मैं रेडियो में भी गाती थी, लखनऊ रेडियो में गाती थी, दिल्ली रेडियो में गाती थी। ऐसा नहीं कि सडनली कुछ हो गया मेरे साथ। मैंने उधर काफ़ी काम किया गाने का। तो वहाँ से जब मैं बम्बई आई तो मुझे प्लेबैक करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। कारण ये था कि मैंने रेडियो में मैं इतना फ्री हो गई थी गा के, तो मुझे ये नहीं लगा कि ये प्लेबैक सिंगिंग है। मुझे वही लगा जैसे मैं रेडियो में गाती हूँ वैसे ही यहाँ भी गाना है, और वैसे ही गाया मैंने। और अच्छी रिकॉर्डिंग्स हो जाती थी, बहुत गाने निकल के भी बहुत हिट आते थे। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ कर लिया। बिल्कुल, आपने खूब मेहनत की है, आपने बलबूते पे आपने कदम जमाए हर जगह। जी 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 जी, बिल्कुल। जैसे आप, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था यहाँ पे, बाद में बन गए, लेकिन पहले कोई नहीं था। हाँ, आप गॉडफादर की हम बात करें, यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरुआत में समीर साहब ने, मशहूर मारूफ नग्म निगाले से समीर साहब ने आपका काफी मनोबल बढ़ाया है। बहुत बढ़ाया, कैसे उन्होंने बहुत हेल्प की समीर साहब के साथ? बस मेरी मुलाकात हुई एक छोटे से फंक्शन में, उनका रिदमिस्ट मेरे साथ था, वो रिदम कर रहा था। तो उसके कुछ दिनों बाद उसी का फ़ोन आ गया। राज शर्मा नाम है उनका, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अब। उन्होंने कहा कि आनंद मिलिंद की सगाई है, आप आके एक दो बन्ने गा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं और विनोद सहगल हुआ करता था एक, जिसने मिर्ज़ा गालिब में पूरी गज़लें गाई थी। आपने भी तो मिर्ज़ा गालिब? हाँ, मैंने गाया था। जी जी, सोहर गाया था। आपने एक्ट भी किया है? हाँ, एक्ट भी किया जी उसमें। जी जी जी, किया उसमें। तो वो मेरा पहला रिकॉर्डिंग था, लेकिन वो गुलजार साहब का मिर्ज़ा गालिब, दैट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग हियर इन मुंबई। इन मुंबई, या। उसके बाद जो है समीर जी से मुलाकात हुई, फिर ये मिलिंद का पूरा हिसाब किताब हुआ। तो समीर जी का ही फ़ोन आया एक दिन कि शेखर कपूर तुम्हें गवाना चाहते हैं। मुझे जाना था दिल्ली, मैंने टिकट कैंसिल किया उस गाने के लिए कि चलो गा के देख लेते हैं, लग जाएगा तो लग जाएगा। मेरे हर बार ये होता था, नहीं लगेगा तो भी क्या है, आराम से। हाँ।
इसमें आप नहीं पड़ी है कि नहीं चाहिए तो चाहिए, पीछे नहीं लगी, मेरा को हाँ जो नहीं रखा सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाना बहुत पसंद आ गया मोरानीस को भी और शेखर कपूर को भी। वो नीना गुप्ता पे पिक्चराइज हुआ वो गाना, और नीना जी ने भी बहुत बढ़िया इनेक्ट किया। बन्नो तेरी अखियां सुर में दान, जी 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 वो गाना था। वो नीना मेरा गुप्ता पर फिल्माया गया। हाँ, पर मेरा पहला गाना मनीषा कोइराला थी। मनीषा और नीना गुप्ता ने इस पर डांस किया था। जी। पर मेरा पहला गाना जो रिलीज हुआ वो इक्का राजा रानी का हुआ, अफजल की फिल्म का। मेरे सांवरे सांवरिया मुझ पे सौतन क्यों चिल्लाया, वो भी बहुत अच्छा हिट हो गया। उसके बाद ये आया बन्नो, उसके बाद फिर आया परदेसी परदेसी, उसके बाद फिर क्रांति क्षेत्र, फिर क्रांतिवीर, ऐसे बैक टू बैक आते गए कामयाबी हाँ, आपके हिस्से आ गई। लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ा है, थोड़ा पीछे लेके चलिए हमें। तो दुश्मनी फिल्म का वो गाना जरूर हो जाए थोड़ा सा। बन्नो तेरी अखियां सूर में दाने, बन्नो तेरी अखियां सूर में दाने, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बन्नो तेरा मुखड़ा हो, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बन्नो तेरा कंगन है हजारी। ये गाना अभी भी बड़ा पॉपुलर है। उसके बाद तो एक सीरीज शुरू हो गई। हाँ जी फिर तो पैरेलल एल्बम भी बनने लग गया मेरे, वीनस ने बनाए। वीनस का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे करियर में। अभी भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ कुछ आगे, और भी गाने आएंगे। हाँ, तो जैसे फिल्म के गाने रिलीज होते थे वैसे ही मेरे एल्बम रिलीज होते थे। फिल्म एल्बम दोनों एक साथ हिट होते थे, तो इस वजह से पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई मेरी, नॉट ओनली फिल्म सॉन्ग्स, बिकॉज ऑफ एल्बम सॉन्ग्स ऑल्सो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ में सपोर्ट हर एक तरीके से मिलता गया। हस्बैंड का भी सपोर्ट ऑब्वियसली रहा होगा, क्योंकि शादी के बाद तो हस्बैंड का सपोर्ट होना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कह रही थी कि आप दिल्ली जाने वाली थी, शायद आपके जहन में नहीं था कि बॉलीवुड में मैं राज कर लूंगी आगे जाके, तो यूनिक और अलग अंदाज। नहीं, राज तो अभी भी नहीं कर रही हूँ लेकिन आपका यूनिक स्टाइल बिल्कुल अलग सा। अच्छा, यूनिक। उस दौर में एक और फोक सिंगर हमारी इला अरुण जी, तो उनका भी चले जाओ था। हाँ, आपको उनके साथ जोड़ दिया गया था। आपको कभी कुछ थोड़ा निराश फील होता है कि नहीं? मुझे कंपैरिजन नहीं अच्छा लगता शिवा, किसी से भी, किसी से भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर सिंगर का अपना वोकल है, अपनी रेंज है ना। ये आर्टिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं, बहुत मुश्किल बात होती है। मेहनत करता है आर्टिस्ट फिर कंपैरिजन। वैसे उनकी आवाज भी एकदम से जुदा है। हाँ, अलग आवाज है उनकी, राजस्थानी फोक वॉइस है उनकी, अच्छी आवाज है। हाँ, तो कभी ऐसा कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने उसी दौर में इस तरह के गाने गाए और हाँ, मुझे थोड़ा अटपटा लगता था, बहुत अटपटा लगता था। राजा हिंदुस्तानी के गाने को कैसे भुला सकते हैं, अभी भी वो यंगस्टर्स में बहुत ही पॉपुलर है। हाँ जी, बहुत हिट गाना है। इसमें आपका जो पार्ट है, आप गौर से उस गाने को देख लीजिए, उसमें आपका जो पार्ट है उसमें दर्द है जी, बहुत ज्यादा दर्द। और साथ में दो और धुरंधर आपके सामने थे, उदित नारायण साहब और अलका याग्निक जी। तो जब वो रिकॉर्ड हो रहा था वो गाना, एक साथ रिकॉर्ड हुआ था वो गाना तीनों का, अलग अलग पोर्शन में? अलग अलग पोर्शन में हुआ था, पता तो चलता ही नहीं है। हाँ, नहीं, अलग अलग हुआ था। और ये तो नदीम भाई ने जब मुझे वो एडलिप सुनाया, मैंने कहा ये क्या दे रहे हो मेरे को? कहने लगे तुम गाओ, तो तुम सुपरहिट गाना है ये, शुरू तुम ही करो इस गाने को। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये गाना। मैंने कहा तो 2-4 लाइनें हैं, इसमें क्या मजा है, गाना पूरा होना चाहिए। तो खैर उन्होंने कन्विंस किया, तो फिर मैंने गाया। धर्मेश को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से गाया। उन्होंने बहुत थैंक यू भी किया मुझे रिकॉर्डिंग के बाद। जी, प्यार मत करना हो जाए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। क्या गाना है, जबरदस्त। ये तो आप नदीम भाई को थैंक यू कीजिए इस गाने के लिए। हमने तो सिर्फ गाया है।
हाँ, आपने तो ए आर रहमान साहब के साथ भी काम जी, किया, जी, दिल जी, से सर, मैं, और सर। उसके बाद रावण में भी उनके साथ अरे बाद में वो काम शाम किया। तो कमाल की शाम थी शिवा, जो मैंने बताएं। रहमान साहब के साथ काम किया, माय गॉड, बहुत अच्छी बहुत याद है। बढ़िया शाम थी वो मेरी जिंदगी की। दिल से के लिए कैसे उन्होंने आपको approach मेरे को किया? फ़ोन आया मद्रास से कि आपको एक गाना गाना है रहमान साहब का। मैंने कहा कोई मेरे साथ मतलब बदतमीज़ी कर रहा है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, ऐसे करके मैं विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, आपको चेन्नई आना पड़ेगा, वो वहीं रिकॉर्ड करते हैं, बॉम्बे में नहीं करते हैं। मैंने कार्तिक मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या करूं कार्तिक, ऐसा फ़ोन आया। वो बोले तुम चली जाओ, एक टिकट की तो बात है, जाके वापस आ जाना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैं गई तो उनका जो मैनेजर था नोयल, वो मुझे एयरपोर्ट लेने आया था, फिर लेके गए। वहाँ पर गुलजार साहब भी थे, मणिरत्नम भी थे, रहमान साहब भी थे, धुरंधर। सब तीनों महान लोग बैठे हुए थे। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, सच में मुझे नहीं बिलीव हुआ। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, यस। और वो गाना रिकॉर्ड क्लिक पे हुआ था, म्यूजिक नहीं था उस गाने में। हाँ, रहमान साहब के स्टूडियो में हुआ था। आई एम थैंकफुल टू रहमान जी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कि उन्होंने मुझे ऐसा गाना दिया जिसका अभी तक तोड़ ही नहीं है कोई गाना। कमाल किया उस बच्चे तक डांस करते थे। क्या रहमान साहब ने बनाया उस गाने को, मैं मतलब उसको तो मैं कभी उतार नहीं सकती उस कर्ज को। थोड़ी यादें हो जाए, जब वो रिकॉर्ड हो रहा था तब किस तरह से आपने वो रिकॉर्ड किया, क्या झूम के। देखिए, कुछ मुझसे उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन चाहिए, वही परदेसी परदेसी गाने का एडलिप। हाँ, मैंने कहा सर मैं तो एक्सप्रेशन में गा जाऊंगी, आपको अच्छा लगे तो रखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो हटा दीजिएगा। मैंने गा दिया तो बाद में वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसका एडलिप बहुत बढ़िया है। यस, छैया छैया का, इट्स अ वेरी गुड एडलिप। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की छाँव। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। और गुलजार साहब के भी लिरिक्स की कमाल है, कमाल कम इतने बढ़िया वर्ड्स इस गाने के। वो तो जो गाना भी लिखते हैं खैर कमाल ही लिखते हैं। कमाल ही करता है। आई एम ग्रेट फैन ऑफ गुलजार साहब, हमेशा से। मेरा पहला ब्रेक तो मिर्जा गालिब भी था ना। मिर्जा गालिब भी था, जी, बिल्कुल जी, सही जी, कह जी, रहे हैं जी। आप। जिसमें आपने एक्ट भी किया, बाद में और ऑफर्स आ गई यहाँ पे, आपने नकारा क्यों ना ऑफर्स को? हाँ, नहीं मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी शिवा, हाँ, नहीं, उसमें बहुत टाइम पे जॉब है वो। मेरे बच्ची थी छोटी, मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं किया। इसलिए नहीं किया। अकेले होती तो कर लेती, गाना भी और एक्टिंग भी, क्या फर्क पड़ता। खैर फिलहाल हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, सपना जी, बहुत जी। मजा आ रहा आपके साथ बातों ओके। में, थोड़ी जरा सी अलग तरह की ताजगी आ रही है आज जी, प्रोग्राम जी, में। जी। और आपके साथ कुछ क्विक क्वेश्चंस भी हम खेलेंगे, ओके, क्योंकि ओके। आपने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। Yeah. अब अपने दौर के जो आज भी खैर म्यूजिक दे रहे हैं, जी, तरजीह जी, दे रहे हैं, जी, आप भी जी। अभी भी गा रही जी। हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे, कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके साथ खेलेंगे। ओके। लेकिन फिलहाल लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। हम ओके। मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ओके। ब्रेक। हमारी बातें प्लेबैक सिंगर सपना अवस्थी के साथ जारी रहेंगी। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है आप ही के चेहरे प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। और आज अपनी म्यूजिकल बातों का, सुरीली बातों का खुलासा कर रही हैं सपना अवस्थी जी। कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा आपकी आवाज, जो अलग आवाज सुनने को मिलती है ना, जी। भीड़ में जो अलग दिखे, बड़ा अच्छा लगता है। जी, जी। अलग तरह का जायका मिल जाता है, फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप शोज करती हैं, हाँ, ज्यादातर करती हूँ। डिमांड किन गानों की आती है? ये सारे गाने जो मैंने गाए हैं। अच्छा, उस गाने का क्या, कौन सा? हम तुम्हारे हैं सनम का? अरे उसकी तो बहुत ही डिमांड, वो और परदेसी परदेसी, दे बोथ आर माधुरी अल्टीमेट। दीक्षित पर फिल्माया गया, जब उनकी जी। लाइफ जो है वो
यू टर्न ले लेती हाँ, हैं, जी, कितना दर्द है उसमें, बहुत दर्द है, So बहुत that- दर्द वो गूज बम्प्स आते हैं उस गाने जी को जी सुनकर। जी जी जी। हल्का सा हो जाए उसके बाद थोड़ा क्विक क्वेश्चंस खेलते हैं। सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया, कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। ये लिखा भी मेरे हस्बैंड ने है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। या आपके हस्बैंड के साथ लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज थी। दैट इज द रीजन लव मैरिज के बाद अच्छे से उन्होंने अपना प्यार जो है उसका फर्ज निभाया, सच्चा प्यार दिखाया, आपके साथ रहे वो। हाँ, साथ साथ बिल्कुल So nice. बिल्कुल। अभी भी तो आपका मनोबल बढ़ाते होंगे वो, आप हाँ shows कर में रहे हैं हम जाओ। लोग, अभी काफी काम शुरू कर रहे हैं शिवा। आपने चूंकि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सारे बड़े बड़े म्यूजिक सब मैंने भूपेन हजारिका के साथ भी काम किया, सोचिए आप। कमाल। दरमियान फिल्म थी उनकी, यस। कल्पना लाजमी की, उसमें बहुत बढ़िया गाना था और भूपेन दा ने मेरे साथ गाया है वो गाना, डुएट है। हाँ थोड़ा यार। झलक हो जाए। बाबू दरोगा जी है कौने कुसुरवा पे हमका कहत हो चोर, बाबू दरोगा जी। बहुत अच्छा गाना, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। चलिए क्विक क्वेश्चन, सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे नदीम श्रवण साहब का। जी। एक आधा वर्ड या एक आधा सेंटेंस में आप बताएं। किंग ऑफ मेलोडी, ओह, आनंद मिलन साहब। वेरी वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर, अनु मलिक साहब। गुड म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें सुखविंदर सिंह की, ही इज वेरी गुड सिंगर बट या रहमान साहब को कैसे हम भुला सकते हैं? गॉड ऑफ म्यूजिक, ओह, इस तरह के म्यूजिक के गॉड हैं वो, गॉड जो बिल्कुल ट्रैक सही। वो बनाते हैं, नोबडी कैन मेक दिस टाइप ऑफ ट्रैक्स, आपको तो ही इज मौका मिला। अल्टीमेट। राइट, रॉक स्टार में भी तो आपने उनके साथ काम किया, जी जी जी। रावण में भी। उदित नारायण, वेरी वेरी गुड सिंगर, बेस्ट सिंगर, अलका याग्निक, फाइन सिंगर, कुमार शानू, वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर, इलारुन, गुड सिंगर, अपने तरह का वो बढ़िया गाती हैं राजस्थानी। कुणाल गांजावाला। आई लाइक हिज वॉइस, थोड़ा अलग तरह की आवाज़ है, जैसे मेरी अलग है ना वैसे उनकी भी थोड़ी अलग है। ओके, आजकल के दौर में कौन सी एक्ट्रेस है आप चाहती हैं कोई आइटम गाना उन पर फिल्माना चाहिए? आलिया भट्ट। आपकी आवाज। Yes. छम्मा छम्मा गाने की बात करें जी। उसके साथ सुना है कि कोई हिस्ट्री जुड़ी है? हाँ, वो हिस्ट्री जुड़ी है, वो हिस्ट्री फिनिश भी हो राजकुमार गई। संतोषी ने आपको ऑफर किया था पहले। जी जी जी, मैंने गाया वो गाना, मेरा है सीडी में है वो गाना, और स्क्रीन पे नहीं है। आपका बेस्ट सॉन्ग टिल डेट? अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो अपने हर गाने अच्छे लगते हैं। कोई भी एक वो गाना भी बड़ा अच्छा है नदीम भाई का, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, अंश फिल्म का। यस, थोड़ा थोड़ा। जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबसे बोल दूंगी, जब रात में कोई ना जागे अयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबसे बोल दूंगी। जब रात में कोई ना जागे अयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। क्योंकि नदीम भाई के गाने वो इतने अच्छे बनाते थे, और वो जो गाने मेरे गले के हिसाब से बनाते थे वो। कई बार क्या होता है ना, कोई गाना जो आपके गले के हिसाब से बना होता है तो 75% स्कोर तो सिंगर वहीं पे कर जाता है, क्योंकि टोन उसका है, लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर का दिमाग है, जी। तो गाना हिट हो ही जाएगा ना वो। अच्छा, एक दूसरी चीज हो जाती है, एक टैग लग जाता है, जैसे आपकी आवाज उस हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती थी उस पे, आइटम सॉन्ग जिन्हें हम कहेंगे। जी जी। तो कभी कभी कुछ नाराजगी आपकी रही कि ये टैग क्यों लग जाता है? मैं रोमांटिक गाने भी इतने वो बेहतर तो से गा सकती हूँ। लगता तो था, पर आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री का दस्तूर ही वही है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें।
आपने जिस तरीके का गाना पहला गा दिया, अब आखिरी भी आपको उसी तरीके का गाना होगा. दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. वो एक ट्रेडमार्क है, बस वो चिपक जाता है आपसे. नहीं, अगर आपने कभी, चूंकि आप बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के काफी क्लोज भी रही, रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा रिश्ता तो रहा. कभी बहुत आपने पूछा नदीम श्रवण साहब से कि एक तरह का रोमांटिक गाना मुझे मिलना चाहिए जो इस लीग से हटके हो? वो आपने इच्छा जताई जब थी तक वो कभी? रोमांटिक गाना मेरे लिए बनाते तब तक तो बेचारे चले गए यहाँ से. वो तो जरूर बनाते. मेरे को सही। उसका तो बहुत दुख है. उसके बाद ही तो फिर मेरा लगा कि नहीं करना यार गाने वाने का काम. टीम टूट गई ना, ब्रेक हो गया Yes, टीम. yes. मैंने कहा छोड़ो, अब क्या, कुछ मतलब नहीं है. क्यों? अरे आपकी ट्यूनिंग होती है किसी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ. आपको लगता है वो जो गाने बनाएगा आप गाओगे तो हिट हो जाएंगे, और हुए भी हैं. एक फेथ होता है, तो वो फेथ ब्रेक हो जाता है ना कई बार. फिर भी रहमान साहब ने मुझे गाना दिया. इट्स अ ग्रेट थिंग कि उन्होंने मुझे गाना दिया. लेकिन मैं चाहती थी जितने मेरे म्यूजिक अच्छे डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं वो सब बने रहे ना, तब तो हम भी बने रहेंगे. तो मतलब क्या है यार, अगर टीम आपकी खत्म हो जाती है तो मतलब क्या है फिर. अब नई टीम शुरू तो कर सकते हैं. कर रही यूट्यूब के लिए कर रही हूँ मैं उसमें हर तरह के गाने गाऊंगी क्योंकि क्योंकि लोग आपको बहुत चाहते हैं. आपके जी। फॉलोअर्स की तो इंतहा बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. नदीम श्रवण साहब के साथ एक और गाना बड़ा हिट हुआ था, हाँ जी, बहुत हिट दिल हुआ का था. रिश्ता, ऐश्वर्या हाँ, राय, जी जी जी. साजन साजन. हाँ. मैंने माना के प्यार की हद होती है, हाँ मैंने माना के इजहार की हद होती है. मैंने माना के दिल धड़कता है सिर्फ तेरे लिए. मैंने माना के इनकार की हद होती है. साजन 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 साजन. मोरे साजन 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 साजन, मोरे साजन 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 साजन. बहुत अच्छा लगा आपके साथ सपना जी बात करते हुए. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. अमेजिंग टॉकिंग टू यू. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से बेहद पसंद आ गया होगा सपना अवस्थी जी के साथ. आप लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर. चलिए आज के दिन इतना ही. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. अच्छा संगीत, अच्छी मौसीकी सुनने की आदी हो चाहिए. म्यूजिक और मौसीकी हमें काफी कुछ सिखाती है और एक दूसरे आलम में लेके जाती है. यस, टेक केयर, टेंशन फ्री रहिए, मुस्कुराते चेहरे सुबह औसम लगते हैं. खुदा हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ.